हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे बाय नीतू। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं शॉर्ट वीडियोस डालती आज मैं लेकर आई हूँ क्रोशे ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो अगर आप क्रोशे सीखना चाहते हैं या फिर आपको क्रोशे प्रोडक्ट्स पसंद हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू क्रोशे प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे और साथ ही साथ मैं ट्यूटोरियल्स भी दूँगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्रोशे सीखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें चीज़ चाहिए वो है यार्न एंड क्रोशे हुक। तो आज मैं यार्न यूज़ करने वाली हूँ ये एक्रेलिक यार्न। ये है 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न और 4 प्लाई का मैं मतलब बता देती हूँ। जैसे कि आप ये थ्रेड देखेंगे, इसे जब आप ओपन करेंगे ना तो ये कुछ थ्रेड से मिलकर बना है। इसमें ये 1 2 3 4 थ्रेड से ये मिलकर बनी है यार्न, तो इसलिए ये हो गया है 4 प्लाई यार्न। और ये एक्रेलिक यार्न है, इसमें कोई शाइन नहीं है, आप देख सकते हैं कोई शाइन नहीं होती है इसमें। और ये सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट यार्न है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी। एक तो ये यार्न आप एक्रेलिक यार्न यूज़ करें और दूसरा क्रोशे हुक जो है आप 3 mm का क्रोशे हुक आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सीखना। वैसे तो बहुत सारे क्रोशे हुक्स होते हैं, कुछ आप देख सकते हैं ये पतले हैं, ये थोड़े मोटे हैं, तो ये अलग अलग साइज़ के हैं। ये 2.5 mm 10 mm ऐसे हैं, लेकिन आज जो हम यूज़ करेंगे वो है 3 mm का। तो अगर आप सीख रहे हैं तो एक्रेलिक यार्न एंड 3 mm क्रोशे हुक आप ले लीजिए और आप इसी से पहले प्रैक्टिस करिए और उसके बाद सीख जाए तो आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। कुछ मैं थोड़ी और साइज़ की यार्न भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप थोड़ा कंपेयर कर पाएँ। तो देख सकते हैं ये वाली जो यार्न की थिकनेस आप देखिए कितनी है। अब मैं इससे ज़्यादा थिक यार्न लेती हूँ, एक ये। आई होप आपको क्लियरली इसकी थिकनेस नज़र आ रही हो। और एक इससे पतले साइज़ की यार्न लेते हैं हम, एक देखिए ये। तो ये हमने मीडियम साइज़ की ली है, ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। ठीक है, सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे मैजिक रिंग। कोई भी राउंड शेप देनी हो तो उसके लिए मैजिक रिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन 2 फिंगर्स में इस यार्न को ऐसे होल्ड करना है। अपने थंब से आप इसे ऐसे होल्ड कर सकते हैं। यार्न को ऐसे घुमाते हुए आगे फर्स्ट वाली यार्न में क्रॉस करते हुए उसके ऊपर से रखेंगे और उसके बाद आप ये जो 3rd फिंगर है उससे आप यार्न को ऐसे होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखेंगे क्रॉस बन चुका है। अब आप अपना क्रोशे हुक लेंगे और ये जो फर्स्ट वाली यार्न है ये वाली, इसके नीचे से इंसर्ट करेंगे और जो सेकंड वाली यार्न है उसके ऊपर से इसे होल्ड करते हुए इसे आप पुल करेंगे बाहर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला यार्न है ना, जो लंबा वाला ये थ्रेड है, इसको आप इस तरीके से आप अपने फिंगर में ले लीजिए और इन 2 फिंगर से आप इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो थ्रेड है ये वाला, आप क्रोशे हुक से इसे आप ऐसे पुल करेंगे और ये जो लूप है इसके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये आपकी एक रिंग बन गई है। इसी को बोलते हैं मैजिक रिंग। ठीक है, एक बार हम और सीख लेते हैं। अब आप मेरे साथ साथ करिए। सबसे पहले इन 2 फिंगर्स में यार्न को ऐसे होल्ड करेंगे, फिर राउंड करते हुए आगे से क्रॉस करते हुए लाएंगे, ऊपर से राइट टू लेफ्ट की तरफ करेंगे हम क्रॉस और 3rd फिंगर से इसे ऐसे होल्ड कर देंगे। ठीक है, आप क्रोशे हुक को फर्स्ट वाले के नीचे से इंसर्ट करेंगे और सेकंड वाले को पुल करके इसे बाहर लाएंगे। बाहर ला गए, उसके बाद आपको ये वाली जो यार्न है इसमें काम करना है। आप अपनी फिंगर से इसको ऐसे राउंड करके पकड़ लीजिए और ये देखिए मैंने इस वाले हाथ से ऐसे पकड़ा है। आप इसे 2 बार भी राउंड कर सकते हैं ताकि अच्छे से ये ग्रिप इसकी बनी रहे और ये खुले ना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद इन 2 फिंगर से हम इसे पकड़ेंगे
और यान को पुल करते हुए इसके बाहर ला जाएंगे। और आप देखिए ये हो गया आपका मैजिक रिंग तैयार। इसे मैजिक सर्कल भी बोलते हैं और मैजिक रिंग भी बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सीखेंगे चेन स्टिच। चेन स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट एक नॉर्मल नॉट है। देखिए उसके अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको सारे शेयर करती हूँ, 2-3 तरीके। आपको जो इजी लगे आप वो बनाइएगा। एक तो है कि हम इस तरीके से थ्रेड को पकड़ें और इसे ऐसे ट्विस्ट करते हुए इस वाले थ्रेड को बाहर निकाल दें। ये एक बन गया आपकी नॉट। दूसरा तरीका है कि हम इसे ऐसे क्रॉस करें, इस तरीके से ऐसे क्रॉस करें और यहाँ से इसको ऐसे बाहर निकाल दिया। ये बन गई एक नॉट। और तीसरा तरीका जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं क्रोशे हुक से इस तरीके से ये होल्ड करती हूँ। या आपका बाहर साइड है या आपका अंदर साइड है, इस तरीके से मैं इसे इस तरीके से ऐसे पकड़ती हूँ। देखिए ये ठीक है। उसके बाद ये वाला जो थ्रेड है इसको मैं लेकर आती हूँ इसके राइट की तरफ को, इस तरफ से ऊपर लेकर आती हूँ और ये मैंने इसे पकड़ा यहाँ से और यान को पुल करते हुए इसे बाहर ले आई। तो ये एक हमारी बन गई नॉट। चेन स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रोशे हुक को इस नॉट के अंदर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऐसे यान को अपने फिंगर्स में राउंड करते हुए इस तरीके से पकड़ना है, होल्ड करना है और साथ ही साथ आपको यहाँ से जॉइंट जो है इन 2 फिंगर से इसको पकड़ना है। उसके बाद आप यान को पुल करेंगे और इस लूप से, इस नॉट से इसे बाहर निकालेंगे। ये हमारा बन गया है चेन स्टिच। एक बार और देखते हैं। यान को पुल करेंगे इस तरीके से, नीचे से ऊपर को हम ले गए इसे, यान को पुल किया और इस वाले लूप से हम इसे बाहर निकाल देंगे। तो ये आपका हो गया चेन स्टिच। हमने यहाँ 2 चेन स्टिच बना दिए हैं। इस तरीके से हम और भी बनाएंगे। यान को पुल करेंगे और इस लूप से बाहर निकाल देंगे, फिर यान को पुल करेंगे, इससे बाहर निकाल देंगे इस लूप से। तो ये हमारे बन गए हैं चेन स्टिच। अब हम इसे इजीली काउंट कर सकते हैं। आपको ये वी शेप आपको नज़र आ रही होगी, ये वी शेप। तो ये जो वी शेप है ये हमारे चेन स्टिच हैं। 1 2 3 4 हमने 4 चेन स्टिच बनाए हैं। इस तरीके से हम चेन स्टिच बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सीखेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच हम यूज़ करते हैं बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो अब ये हमने चेन स्टिच बनाए थे, हम इसी में हम सीखेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से इसे होल्ड करेंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा क्रोशे हुक है इसको हम, ये आपको एक वी नज़र आ रहा है ना, तो ये जो ऊपर वाला वी है इसके अंदर हमने इसको इंसर्ट किया, यान को पुल किया, बाहर निकाला और उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला लूप था इससे भी डायरेक्ट हमने इसे बाहर निकाल दिया। ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। एक बार और देखेंगे। यान को, क्रोशे हुक को हमने इंसर्ट किया, यान को पुल किया और डायरेक्ट इस वाले लूप से भी हमने इसे बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा होता है स्लिप स्टिच। क्रोशे हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया और फर्स्ट वाले लूप से भी डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हैं एक तरीके से क्लोज हो रहा है ना। तो ये होता है स्लिप स्टिच। अब हम इस पूरी लाइन को इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं।
देखिए मैंने पूरी लाइन स्लिप स्टिच की बना दी। तो अब हम बनाना सीखेंगे सिंगल क्रोशे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो आप इसे अच्छे से सीखिएगा। और साथ ही साथ ये आज के वीडियो का लास्ट स्टेप भी है, तो इसे बहुत ही आप अच्छे से देखिएगा। हमने सबसे पहले सीखा था मैजिक रिंग, तो अब हम इसे मैजिक रिंग में भी बनाएंगे सिंगल क्रोशे को, और साथ में हमने चेन स्टिच सीखा था, तो हम चेन स्टिच में भी बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं मैजिक रिंग में। उसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, जो कि मैंने आपको इस तरीके से बताया था। 2 फिंगर्स में होल्ड करेंगे, राउंड करेंगे थ्रेड को और इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए लाएंगे। और सबसे पहले हम क्रोशे हुक को फर्स्ट वाले के नीचे से इंसर्ट करेंगे, सेकंड वाले को पुल करेंगे और फिर इस थ्रेड को पुल करते हुए यहाँ से बाहर निकाल दिया। यह हमारा हो गया मैजिक रिंग। अब हमें मैजिक रिंग में बनाना है सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हम इस मैजिक रिंग को इस तरीके से पहले होल्ड करेंगे इन 2 फिंगर्स से। उसके बाद हम इस मैजिक रिंग के अंदर क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे। इस वाली जो थ्रेड है, ये जो लंबा वाला थ्रेड है ना, इस वाले थ्रेड को हम पुल करेंगे मैजिक रिंग के अंदर से। और अब हमारे पास देखिए 2 लूप्स बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से यार्न को पुल करना है और इन दोनों लूप से बाहर निकाल देना है। तो ये हमारा बन गया है एक सिंगल क्रोशे। हम फिर से बनाएंगे। सबसे पहले क्रोशे हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, इन 2 लूप्स से फिर से यार्न को पुल करेंगे और इन 2 लूप से हम इसे बाहर निकाल देंगे। अब देखिए आप वी नज़र आ रहे हैं आपको, 1 2, हमने 2 सिंगल क्रोशे बना दिए। इस तरीके से हम और भी बनाएंगे। हमने इस मैजिक रिंग के अंदर बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे। अब हम इस वाली यार्न को ऐसे इसे पुल कर देते हैं। देखिए ये सिंगल क्रोशे की हमने मैजिक रिंग बना दी है। मैजिक रिंग में हमने सिंगल क्रोशे बना दिए हैं 6। इस तरीके से ये राउंड शेप आ गया है। अब हम सिंगल क्रोशे सीखेंगे चेन स्टिच में। तो पहले हमें एक नॉट बनानी होती है, और नॉट बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारे आपको तरीके बताए थे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये हमने एक नॉट बना दी। अब आपको क्रोशे को इसके अंदर इंसर्ट करना है, यार्न को पुल करते हुए इसे बाहर निकाल देना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चेन स्टिच। फिर से करेंगे 2 चेन स्टिच, 3 4 5 6। तो ये हमने बना दिया है 1 2 3 4 5 6 चेन स्टिच। अब हम इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के लिए बनाने के लिए हम सबसे पहले ये जो वी शेप है, फर्स्ट वाले को हम छोड़ देंगे। जो ये सेकंड वाला है, इसमें हमें ये वी शेप दिख रही है, 1 वी शेप, ये देखिए ये। अब हमें इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, 2 लूप्स हो गए, दोबारा से यार्न को पुल करेंगे और इन 2 लूप से भी बाहर निकाल देंगे। हम सारे बाकी स्टिचेस में भी काम करेंगे। सबसे पहले क्रोशे हुक को इंसर्ट किया हमने इस वी के अंदर, यार्न को पुल किया और इन 2 लूप से भी यार्न को पुल करते हुए बाहर निकाल दिया। ये इस तरीके से हमने चेन स्टिच में सिंगल क्रोशे किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हमने 4 स्टिचेस सीखे हैं, मैजिक रिंग, स्लिप स्टिच,
चेन स्टिच एंड सिंगल क्रोशे। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।